Hello bachcho, let us solve this question. The question says, according to MOT, that is molecular orbital theory, the electrons in the molecules are present in molecular orbitals only which are formed by linear combination of atomic orbitals of atoms involved in bonding. There is a conservation of orbitals during their combination, and the shape of molecular orbitals formed depends upon the type of overlap. The electrons occupy the molecular orbitals in the order of increasing energy. The stability of molecule can be predicted by the parameter called bond order. Answer the following questions on the basis of above information. तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है? In which of the following molecules sigma 2pz molecular orbital is filled after pi 2px and pi 2py? Option A O2, option B F2, option C Ne2 and option D N2. अब इस क्वेश्चन का जो हमारा की कंसेप्ट है, की कंसेप्ट जो इस क्वेश्चन का है दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और इसमें अगर हम देखेंगे तो अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी मॉलिक्यूल्स में 14 इलेक्ट्रॉन्स तक प्रेजेंट हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन हियर इट इज। अब सिग्मा के बाद अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सबसे पहले आता है बॉन्डिंग में पाई 2px 2 विच इज इक्वल टू पाई 2py 2। इन दोनों के एनर्जी लेवल सेम होती हैं। इसके बाद आता है हमारा सिग्मा 2pz 2, जो रहता है अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज्यादा हैं, हमसे क्या पूछा गया है? सिग्मा 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज फिल्ड आफ्टर, यानी कि इसके बाद पाई के बाद में हमारा सिग्मा आ रहा है। यानी कि ये तो हमारा केस तभी हो सकता है कि 14 इलेक्ट्रॉन्स से कम है, 14 इलेक्ट्रॉन्स के जितने इलेक्ट्रॉन्स है किसी मॉलिक्यूल में। अगर हमारे मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट हैं किसी मॉलिक्यूल में, तो हमारे पास ये वाला तो जो टर्म होता है दैट इज गोइंग टू बी द सेम। इसको हम के डैश के स्टार बोल देते हैं। ये प्रेजेंट हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद चेंजेस आते हैं, यहाँ पहले सिग्मा आ जाता है, सिग्मा 2pz2, देन इट इज पाई 2px2 विच इज इक्वल टू पाई 2py2, ये आ जाएगा सेम एनर्जी लेवल। उसके बाद एंटी बॉन्डिंग में हमेशा पाई पहले होता है, पाई ऑर्बिटल्स पहले आते हैं, तो पाई स्टार 2px2 विच इज इक्वल टू पाई स्टार 2py2 एंड देन सिग्मा स्टार 2pz2। यह आ जाता है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन। तो हमसे क्या पूछा गया था? अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है जब बॉन्डिंग का सिग्मा 2pz बाद में फिल हो रहा है पाई के, तब हमें बस इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन है उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें दैट इज O2 में हमारे होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है। अब हम ऑप्शन बी की बात करें, बी हमारे पास F2 यानी कि फ्लोरीन डाइफ्लोराइड। फ्लोरीन में हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन है हमारे पास Ne2। हमारे नियॉन जो होता है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ हो जाएंगे 20 इलेक्ट्रॉन्स। डी N2, यहाँ हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला अप्लाई हो जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। होप यू फाउंड इट अंडरस्टैंडेबल। बेस्ट ऑफ लक।